क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके जीवन के हर एक पाप और पुण्य का हिसाब कौन रखता है? कौन तय करता है कि किसी आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नरक? इस प्रश्न का उत्तर है एक दिव्य आत्मा, एक महान देवता जिनका नाम है चित्रगुप्त। आज हम जानेंगे उस चित्रगुप्त की रहस्यमयी उत्पत्ति, उनके कार्यों की महानता और वह अनकही कहानी जो उन्हें देवताओं में अद्वितीय बनाती है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने इस संसार की रचना की, तब उन्होंने अनुभव किया कि उन्होंने प्राणियों को जन्म तो दे दिया, पर उनके कर्मों का लेखा जोखा कौन रखेगा। तभी उन्होंने ध्यान किया और अपनी काया यानी शरीर से एक दिव्य पुरुष की रचना की। इसीलिए उनका नाम पड़ा कायस्थ, और उन्होंने उस दिव्य पुरुष को नाम दिया चित्रगुप्त। चित्र अर्थात दृश्य या लेखा, और गुप्त अर्थात छिपा हुआ, यानी जो हर कर्म को देखता है और गोपनीय रूप से उसका लेखा रखता है, वही है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त का कार्य है हर जीव के कर्मों को लिखना। वह एक दिव्य लेखक हैं जिन्हें ब्रह्मा जी ने यह आदेश दिया कि वे हर प्राणी के जीवन का विवरण संकलित करें। जब किसी की मृत्यु होती है, आत्मा यमलोक पहुंचती है। वहीं चित्रगुप्त उसके संपूर्ण जीवन का लेखा प्रस्तुत करते हैं और फिर यमराज निर्णय लेते हैं, स्वर्ग या नरक। चित्रगुप्त का लेखा पूर्णतः निष्पक्ष होता है। न वहां रिश्तेदारी चलती है, न कोई धन, न कोई झूठ, केवल सत्य और कर्म। चित्रगुप्त न केवल यमलोक के अधिकारी हैं, बल्कि उन्हें धरती पर न्याय, लेखन और विद्या का प्रतीक भी माना गया है। उनके वंशजों को ही कायस्थ कहा जाता है, जिनकी परंपरा में लेखन, शिक्षा और न्याय प्रमुख रहा है। चित्रगुप्त को समर्पित एक ग्रंथ है चित्रगुप्त स्मृति, जिसमें कर्मों और उनके परिणाम का वर्णन है। कई मान्यताओं के अनुसार मनुस्मृति और यम संहिता जैसे धर्मशास्त्रों में भी चित्रगुप्त का योगदान रहा है। उत्तर भारत में विशेष रूप से कायस्थ समुदाय चित्रगुप्त जी की पूजा दीपावली के दूसरे दिन यानी यम द्वितीया को करते हैं। इस दिन लोग कलम, दवात, किताबें और बहीखातों की पूजा करते हैं। यह दिन ज्ञान, विवेक, न्याय और सत्य के सम्मान का प्रतीक होता है। बच्चे और बड़े सभी चित्रगुप्त जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे कर्म पवित्र हों और हम सदैव धर्म के पथ पर चलें। एक लोक कथा के अनुसार एक बार एक अहंकारी राजा ने चित्रगुप्त की पूजा को तुच्छ समझा और उनके सम्मान का अपमान किया। चित्रगुप्त ने उसे श्राप दिया, तेरे वंशज अज्ञान में डूबे रहेंगे जब तक तुम पश्चाताप नहीं करोगे। राजा ने घोर तपस्या की, चित्रगुप्त की मूर्ति स्थापित की, पूजा की, और तभी से उसके वंशजों में विद्या और ज्ञान का प्रकाश फैलने लगा। चित्रगुप्त केवल एक देवता नहीं हैं, वे नैतिकता, कर्मफल और न्याय के प्रतीक हैं। उनकी कलम यह याद दिलाती है कि इस जीवन का हर कर्म कहीं न कहीं दर्ज हो रहा है। उनकी उपस्थिति हमें सावधान करती है कि हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। तो ये थी चित्रगुप्त जी की अनकही कथा। उनकी उपस्थिति हर पल हमारे साथ है, एक अदृश्य लेखाकार की तरह। अगर यह कथा आपको रोचक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और आध्यात्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय चित्रगुप्त देव।